अमूमन मैं इस तरह की वीडियो बनाता नहीं। मैंने देखी है और उन घटनाओं को देख के मेरा मन कर रहा है कि मैं इस तरह की एक वीडियो बनाऊं कम से कम, कि जो शायद मुझे कभी कोई लोग सुने तो वो इस बात को समझ पाए। सबसे ज़्यादा आज के समय में लड़कियां सबसे ज़्यादा हो रही है, या फिर उनकी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डाटा कहता है कि पर डे 47 लड़कियां गायब हो रही है, एमपी से लापता हो रही है। इतनी सारी लड़कियां, जाहिर सी बात है कोई एक व्यक्ति के तो बस की बात है नहीं, तो ये पूरी एक, मेरे को ऐसा लगता है शायद ऐसा ही होगा। और बहुत सारे ऐसे एविडेंस है लोगों के पास, बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं, बहुत अभी देखोगे तो कहीं ना कहीं समझ में आ ही जाएगी बात कि पूरा पूरा किसी का एजेंडा है जो चल रहा है ऐसा, कि लड़कियों को एक्सपोर्ट करना है, भारत से बाहर लेके जाना है, भारत में कहीं इस तरीके से रखना है या उनका कुछ यूज़ करना है। तो ईजिली मैनिपुलेट हो जाती है लड़कों की अपेक्षा। और ये जो मैं समझता हूँ कि ये पूरा एक ग्रुप है जो लड़कियों को टारगेट कर रहा है। और एमपी ही क्यों, तो एमपी होने का कारण ये है कि वहाँ पे गरीब आबादी ज़्यादा है, जो इतनी ज़्यादा सक्षम नहीं है, उनके माता पिता जो उनको एक वैसा इन्वायरमेंट दे पाए, और है भी तो सब इतने समझदार नहीं हैं जो ये बात समझा पाएँ कि नहीं, आपको इस तरीके से रहना चाहिए, इस तरीके से नहीं रहना चाहिए। तो लड़कियों को ईज़िली मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर कहीं न कहीं लोग उनको बरगला रहे हैं, लेके जा रहे हैं। और उनका क्या करते हैं, कैसे क्या होता है प्रोसेस, वो तो मुझे आइडिया है नहीं। बट एक सीधी सी बात मैं समझता हूँ कि ग्रुप है जो एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहा है, और ये इतनी सफाई से कार्य कर रहा है कि इनमें पुलिस भी इन इन ग्रुप का कुछ कर नहीं पा रही। और जो लड़की गायब हो जाती है, उस लड़की के बारे में किसी को कोई खबर नहीं मिलती, कोई एविडेंस नहीं मिलता। बस वो लड़की गायब, अगर एक बार गई सो गई। वो कहाँ गई, कैसे गई, वो ना कभी बच के आ पाती। बहुत रेयर है जो बच के आ पाए आज के समय पे। आधार है अगर कि कोई भी व्यक्ति है जिसके भारत के किसी भी कोने में है वो, तो अगर वो अपने कोई फिंगरप्रिंट लगाता है किसी भी जगह, तो उससे वो ट्रेस हो सकता है, उसकी पूरी आइडेंटिफिकेशन सामने आ सकती है। बट उन लड़कियों को इतनी भी सहूलियत नहीं मिल पाती कि वो ऐसा कर पाए। तो उनको मतलब किस ऐसी जगह पे रखा जाता होगा कि वो इतना भी नहीं कर पाए, वो वापस भी नहीं आ पाए, क्या होता होगा उनके साथ, ये नहीं समझ पाती। और इनमें इजीली लड़कियां जो टारगेट होती है, मैं समझता हूँ कि वो अंडर 25 होती है, मतलब जो 25 साल से नीचे है। तो उनकी मार्केट डिमांड भी शायद ज़्यादा अच्छी होती होगी, क्योंकि 25 के बाद तो वैसे वृद्धावस्था की तरफ चली जाती है लड़कियाँ। तो मैं समझता हूँ कि ये पुलिस नहीं कर पाएगी, पुलिस नहीं रोक पाएगी इन सब चीज़ों को। ये एक लोकल स्तर पे ही रोकना पड़ेगा प्रत्येक व्यक्ति को, जो अगर आसपास कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ लगती है तो मतलब अपन इग्नोरेंस दे रहे हैं। ये वीडियो अगर एमपी में या फिर कहीं इस जगह पे ऐसी एक्टिविटीज़ में जा रहा है, तो उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर आसपास कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो उसको मॉनिटर करें, मेजर करें, और उसको डिस्ट्रॉय करें, कम से कम उसको शिनाख्त करें। क्योंकि पुलिस बल इतना सामर्थ्यवान नहीं है कि वो कर पाए ऐसा, क्योंकि इनके खिलाफ प्रॉपर एविडेंस है नहीं ना। एक देख रहा था मैं, तो करते क्या है कि कोई बहुत सारे तरीके हैं जो गर्ल्स को, कुछ तरीके तो ऐसे हैं जिन्हें धन की लालच में, लड़कियां इजीली धन की लालच में हो जाती है, अच्छे लड़के को देखती है तो अट्रैक्ट होती है, उनका होता है ऐसा नेचर। सबकी नहीं कह रहा मैं, पर कुछ लड़कियां होती है ऐसी जो अट्रैक्ट होती है, उनके कुछ किसी लड़के को देखती है, वो लड़का अच्छा दिखता है और उसके पास पैसे वगैरह होते हैं, बढ़िया गाड़ी होती है, वो दोस्त बनाता है उसको। कोई लड़की भी फ्रेंड होती है तो उसके थ्रू उस लड़की से मिलाया जाता है, जो एक नई लड़की है वो जानती नहीं है। वो जो लड़की फ्रेंड होती है वो उसको मिलाती है कि ये एक ऐसा लड़का है, ये आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है। फ्रेंडशिप गहरी हो जाती है, वो लड़का खर्चा करता है अच्छा खासा, घूमने ले जाता है, फिराने ले जाता है। फिर ऐसे करते करते बात गहरी हो जाती है, और ये एक के साथ ही नहीं हो रहा, उसका पूरा काम होता है। मैं समझता हूँ पूरा एजेंडा है ये। तो ऐसा पूरा काम होता है, तो धीरे धीरे करके, और ऐसी बहुत सारी सुबह से शाम तक उसका यही काम है। तो वो ऐसे लड़कियों को अपने अंडर में लेता है, और कुछ समय बाद कुछ इस तरह की घटनाएं हो जाती है कि वो
लड़की उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है, और कहीं ऐसे कुछ हरकतें होती है कि चलो घूमने चलते हैं, और वो घूमने जाती है तो वो कभी वापस आ ही नहीं पाती। तो बहुत सारे ऐसे ट्रैप है जिसमें लड़कियां उलझ जाती है, वो समझ नहीं पाती कि बात की गहराई क्या है। लड़कियां बहुत मासूम हैं, बहुत ज़्यादा मासूम है, उनको नहीं समझ आता बाहर की चालाकियाँ, और इसमें फंस जाते हैं अमूमन। बहुत मतलब कह सकते हैं अपन, बहुत शांत, बहुत कोमल, बहुत सरल प्राणी है वो, इसीलिए हम उनको भोंदू कह सकते हैं, या फिर उनमें कम दिमाग का कह सकते हैं, क्योंकि चालाकी उनमें बाय डिफ़ॉल्ट भगवान ने दी ही नहीं, या फिर है भी तो बहुत कम है। वो इतना नहीं समझ पाती कम उम्र में, तो कम से कम। हाँ, वो फिर बात की बातें हैं कि वो कुछ लड़कियां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहती है, तो उन सबकी बात नहीं करते हैं, पर कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो नहीं समझ पाती इन सारी चीज़ों को, तो वो हो जाती है डिस्टर्ब, और वो चली जाती है। और जाने के बाद पता नहीं किस तरह के कैद खाने में वो वैसे पहुंच जाती है कि वो वापस आना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ये इतने सारे, मेरे को ऐसा लगता है कि इतने सारे ये जो प्रोस्टिट्यूशन के जो केंद्र बने हुए हैं, तो ये हैं, तो इनमें कहाँ से लड़कियाँ आती है? मैं समझता हूँ कि यहीं से लड़कियाँ आती है, और कुछ लड़कियाँ भी ये बात समझती है कि जब हम इस तरीके से बाहर आ जाते हैं और हमारे साथ इतना गलत हो जाता है, तो उसके बाद वापस उनके घर वाले, उनका समाज भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस डर की वजह से वो वापस नहीं आ पाती, और इस डर को लड़कियां समझती हैं। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि जो कुछ भी हो आप अकेले रह सकती हो। अगर कुछ इस ऐसी कोई लड़की भी इसको देखती है, इस वीडियो को देखती है, तो मेरे को लगता है आ जाना चाहिए ऐसी जगहों से। समाज नहीं देगा आपको इज्जत, ये नहीं देगा, वो नहीं देगा, तो कोई बात नहीं, ऐसी जगह से तो आना ही चाहिए। अगर ऐसी जगह पे आप फंसे हुए हो, तो शायद आपके पास ये वीडियो पहुंच रहा है, तो मैं आपको कहता हूँ कि ऐसी जगह से आना चाहिए, एक शांत और सरल ज़िंदगी वापस जीना शुरू करना चाहिए। जो कोई भी लड़की हो, मतलब मेरा दिल दुखता है इस घटना को लेके कि ऐसा भी देश में हो रहा है, ऐसी चीज़ें भी एक आज़ाद भारत में हो रही है। हर दिन मतलब एक रेशियो है कि 47 लड़कियां पर डे गायब हो रही है। बहुत बड़ा है ये आंकड़ा, बहुत बड़ा है। काफ़ी आहत हूँ मैं इस चीज़ से। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। और ऐसी कोई लड़की है जो फंस गई है, तो उसको बाहर आना चाहिए। हाँ, हो सकता है उसके फादर एक्सेप्ट नहीं करे, समाज एक्सेप्ट नहीं करे, तो कम से कम वो आज़ाद तो रहेगी। आज़ादी किसी भी कीमत में सबसे महंगी है। आज़ादी से ऊंचा कुछ नहीं होता। तो ऐसा ट्रैप में अगर आप हो, तो आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप भागोगे वहाँ से, इसी जगह से निकलोगे, तो आपसे कोई प्रेरणा लेगा, वो भी वहाँ से आज़ाद होने की कोशिश करेगा। हो सकता है इस तरह के कृत्य करने में, भागने में आपको मरना पड़ जाए, तो मैं मानता हूँ कि मृत्यु अच्छी है, बेटर है। भगत सिंह को पता था कि वो जो कार्य कर रहे हैं उसमें मेरी मृत्यु तय है। चंद्रशेखर आज़ाद को पता था कि मेरी मृत्यु तय है, पर फिर भी वो उस रास्ते पे चले जिस रास्ते पे मतलब जाना अमूमन लगभग मृत्यु को आमंत्रण देना है। फिर भी वो गए ताकि लोग प्रेरणा बने, लोगों के लिए वो प्रेरणा बन पाए। तो एटलीस्ट आपको ये कदम उठाना चाहिए ताकि आप जाओ। इतना मैं कुशल वक्ता हूँ नहीं, पर जितनी मेरी बुद्धि समझती है मैं समझता हूँ, उतना मैंने बोलने की कोशिश की वुमेन एम्पावरमेंट पर। मेरे को लगता है कि शायद मैं यही कर सकता हूँ वर्तमान में। फ्यूचर में अगर कुछ ऐसी घटना होती है कि मैं इतना सक्षम हो पाता हूँ, तो मैं ज़रूर आगे भी इस चीज़ के लिए प्रयासरत रहूँगा। और प्लीज़ अपने बच्चों पर ध्यान रखें। बिल्कुल, मैं आज के समय की बात बता रहा हूँ कि आज के समय पे लड़की को किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर भरोसा करना मतलब सही नहीं मानता मैं। किस पे भरोसा करेंगे? सपोज़ दैट कोई परफ्यूम बेचने वाला है, परफ्यूम बेचने वाला वो कहता है कि यार लड़कियों को परफ्यूम पसंद होते हैं, कि यार ये परफ्यूम है और मैं प्रीमियम परफ्यूम है, मैं बहुत सस्ते कीमत में दूंगा, प्लीज़ इसे। लड़की ट्राई करती है, तो लड़की ट्राई करती है तो जस्ट हाथ पे से लेके और सूंघाते हैं, और सूंघने के बाद बेहोश हो जाती है, और बेहोश होते गाड़ी में डाला, वो लेके चले गए कहीं भी। क्या एविडेंस मिलेगा उसका? पुलिस कैसे ढूंढेगी? कैसे कनेक्ट करेगी? कोई क्लू नहीं है ऐसी जगह पे, तो नहीं बचा सकते। पुलिस वाले चाहकर भी नहीं बचा सकते। कहाँ कहाँ बचाएंगे? कौन, मतलब ये देश की सरहद पर रोका जा सकता है वहाँ से कि यहाँ पे हम एंटर नहीं करने देंगे।
पर देश के अंदर अगर गद्दार हो तो उनसे कैसे बचेंगे, क्योंकि गद्दार तो आप ही की वेश में है ना। समझो, यहाँ पर जो जो गीदड़ है उसने शेर की खाल ओढ़ी हुई है, तो शेरों के झुंड में है वो, तो नहीं पहचान पाएंगे। तो क्या है कि उन गीदड़ों से बचने का कोई उपाय नहीं है, बस जितना हो सके सेफ सिक्योर अपने आप को रखने की कोशिश करें। बाहर का खाना जो रेगुलर आपको दिखता है 2-5 साल से, जिनको आप खाते आ रहे हैं, मिलते आ रहे हैं, वो ज़्यादा बेटर है कि उसी उन्हीं से खाएं अपन। कुछ ऐसी जगह पे न जाएं, अकेले तो अमूमन न जाएं। मतलब इतना सेफ नहीं है इन्वायरमेंट कि निकल पाएँ, क्योंकि अकेले जाना आप गिरोह की नज़र में आ रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि इस दुनिया के ऊपर बहुत सारे ऐसे गिरोह सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जो ख़त्म कर रहे हैं पूरे देश को, पूरी कौम को ख़त्म कर रहे हैं। वो चाहते हैं, उनके कुछ एजेंडे हैं, कुछ मिशन हैं उनके, उस मिशन के आड़े जो भी आएगा वो उनको सबको खात्मा करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत बड़े स्तर पर चीज़ें हो रही है। इससे सबसे बढ़िया तरीका ये है इस गिरोह को नाकाम और कमज़ोर करने का, कि आप सुरक्षित रहें। आपका सुरक्षित रहना बहुत बड़ा है आज के वक्त में। इसे समझने की कोशिश करें। और कोई अमूमन मैं कहता नहीं हूँ, पर अगर आपको एटलीस्ट ये वीडियो किसी लड़की को तो शेयर करें।